मेरे भाई कल रात मुझे एक मैसेज आया और मैं सो नहीं पाया क्योंकि वो मैसेज एक भाई के 18 लाख के लॉस का था। मैंने उनके 18 लाख के लॉस को लेकर वीडियो बनाई। मुझे लगा कि अब और कुछ बुरा नहीं होगा, शायद मुझे और कुछ बुरा सुनने को ना मिले। लेकिन आज शाम को एक और दोस्त का कमेंट आया कि उन्हें 20 लाख का लॉस हो गया है। 20 लाख रुपए खत्म। कल एक भाई के 18 लाख, आज एक भाई के 20 लाख। कब रुकेगा ये? बात 18 लाख या 20 लाख की नहीं है। जो भी भाई मुझे देख रहे हैं, जिनका 5,000 का लॉस हुआ हो या 50,000 का लॉस हुआ हो, या जो महीनों से अपने लाखों रुपए के लॉस को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हो, चाहे उनका 1 लाख का लॉस हुआ हो, 2 लाख का, वो रिकवर करने की कोशिश में लगे हों और इस कोशिश में घुट घुट कर जी रहे हों, मेरे भाई ये वीडियो आप सबके लिए है। ये आंकड़े 18 लाख, 20 लाख या 50,000 या 1 लाख, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। इनके पीछे एक इंसान की उम्मीदें हैं, हमारी उम्मीदें हैं। किसी की बहन की शादी का पैसा है, किसी के बच्चों की स्कूल की फीस है, किसी के पूरी किसी की पूरी जमा पूंजी है, किसी के माँ बाप की जमा पूंजी है, किसी की महीनों की सैलरी है, किसी ने अपना घर गिरवी रखा है। और मेरे भाई, जब इतनी सारी जिम्मेवारियों के साथ स्क्रीन पर लाल रंग दिखता है ना, तो हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। हमारा सिर्फ पैसा नहीं जाता, हमारी रातों की नींद चली जाती है। अपनों के साथ वो हंसी मजाक के पल चले जाते हैं, और अगर हम हंसी मजाक करते भी हैं तो वो बनावटी होता है। अंदर ही अंदर हम जल रहे होते हैं, ऐसी आग में जो हम किसी के साथ बता नहीं सकते, किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। डर लगता है। हम अपने ही घर में, अपने ही परिवार में, अपने ही दोस्तों के बीच एक अलग शख्सियत बन के जी रहे होते हैं और किसी को इस बात की खबर भी नहीं होती। क्या मैं ये बात सच कह रहा हूँ? क्या आप इस वक्त यही महसूस नहीं कर रहे हैं? मुझे बताना जरूर मेरे भाई कि आप इस दर्द से कब कब गुजरे हो। दर्द पैसों का कम, टूटते सपनों का ज़्यादा है। उन दोनों भाइयों से मैंने बात की। एक से बात नहीं हो पाई, कमेंट में ही हो पाई, लेकिन दूसरे से मैंने पूरी लंबी बात की। उनकी आवाज़ में वो डर, वो घुटन मैंने महसूस किया। वो कह रहे थे, अब मैं घर में अपनी शक्ल कैसे दिखाऊंगा? मुझे डर है, मुझे डर है कि ये हार, ये समाज का डर उनसे कोई गलत कदम ना उठवा दे। और मेरे भाई, आप जो अभी 5,000, 10,000 या 20,000 के लॉस पे हो, अभी आपको लग रहा है कि आपका लॉस छोटा है। नहीं मेरे भाई, इन 18 और 20 लाख लॉस करने वाले भाइयों से सीखो। इनकी भी शुरुआत 5,000 से ही हुई थी, या उससे भी कम से हुई होगी। इन्होंने भी एक दिन सोचा होगा कि बस 5,000 ही तो गए हैं, एक ट्रेड और सब रिकवर हो जाएगा। उस रिकवर शब्द के लालच ने, उस रिवेंज ट्रेडिंग ने इन्हें इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। अगर आप आज नहीं संभले, अगर आपने अपने स्टॉप लॉस का सम्मान नहीं किया, तो हो सकता है कि आपका भी वही अंजाम हो जो इनका हुआ है। एक भाई से तो मैंने लड़ झगड़ के कैसे भी करके उनकी ट्रेडिंग बंद करवा दी है। दूसरे भाई से अभी डिटेल में बात करना बाकी है। आप लोग मुझे प्यार देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मुझसे अपनी बातें शेयर करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कई लोग मुझसे स्ट्रैटेजी मांगते हैं। मेरे भाई, मैं भी आपकी ही तरह हूं। मैंने भी मार्केट के थपेड़े खाए हैं और बता नहीं सकता कि किस दर्द से गुजरा हूं। शब्दों में बयान नहीं कर सकता। कोशिश मेरी यही रहती है कि उस परिस्थिति तक कोई ना पहुंचे। आज मैं आपको, और हमेशा ही बताता रहता हूं, आज भी वही बताने आया हूं मेरे भाई, एक कड़वा सच। आपका लॉस मार्केट की वजह से नहीं हो रहा है, किसी बड़े प्लेयर की वजह से नहीं हो रहा है, ऑपरेटर की वजह से नहीं हो रहा है। हम हमेशा दूसरों पे दोष मढ़ना जानते हैं।
दूसरे को दोष देना बहुत आसान होता है। आपका लॉस आपकी स्ट्रेटजी की कमी की वजह से नहीं हो रहा है। बिना स्ट्रेटजी के भी आपको पता है कि प्रॉफिट आप कर लेते हैं। कमी कहाँ है? लॉस हो रहा है आपके डर, आपके लालच की वजह से, आपके इमोशंस की वजह से, आपके सेल्फ कंट्रोल ना होने की वजह से। एक छोटे से लॉस को हम इतना बड़ा कर देते हैं कि सारी की सारी कैपिटल ही खत्म हो जाती है। कंट्रोल ही नहीं है, पेशेंस ही नहीं है, इमोशंस के गुलाम हैं हम अपने। जब प्रॉफिट होता है 2000 का तो हम डर जाते हैं कि कहीं ये 2000 भी वापस ना चला जाए और उसे तुरंत बुक कर लेते हैं। लेकिन जब लॉस 20,000 का भी हो रहा हो ना, तो हम इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि मार्केट पलट जाएगा। हकीकत ये है मेरे भाई, जब आप लॉस में होते हो तो मार्केट आपको हरा नहीं रहा होता है, आप खुद को हरा रहे होते हो। आप अपनी भावनाओं के गुलाम बन के बैठे हो। मुझे पता है मेरे भाई, आप अभी जिस अंधेरे में बैठे हो वहां से आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होगा। आपको मेरी बातें भी बुरी लग रही होंगी। हो सकता है कि आप मेरी वीडियो को स्किप करके भी निकल जाओ, लेकिन मेरे भाई मेरी बात मानो। मैं आपको इस अंधेरे से बाहर निकालने को तैयार खड़ा हूं। मैं आपको इस अंधेरे से बाहर निकालूंगा। मैं आपका हाथ थामने को तैयार हूं। मैं आपको कोई स्ट्रेटजी नहीं देने वाला प्रॉफिट करने की। मैं आपको कोई स्ट्रेटजी नहीं देने वाला कोई ट्रेड की। लेकिन मेरे भाई मैं आपको इस अंधेरे से निकालने को तैयार हूं। प्रॉफिट करना आपको आता है तो क्या आप मुझे अपना हाथ देने को तैयार हैं? मेरे भाई मेरी बात आप ध्यान से सुनना। चाहे लॉस 1,000 का हो या 50 लाख का, रास्ता एक ही है। पहला स्टेप स्वीकार करो, एक्सेप्ट करना सीखो। वो 20 लाख चले गए, वो 18 लाख चले गए। आपका आपका जो भी लॉस है वो जा चुका है मेरे भाई। उसे रिकवर करने की जिद छोड़ दो। जिस दिन मेरे भाई रिकवरी का भूत तुम्हारे सर से उतर जाएगा ना, उस दिन से तुम्हारे लिए प्रॉफिट का रास्ता खुलेगा। दूसरा स्टेप मेरे भाई, ब्रेक ले लो। अपना ट्रेडिंग ऐप डिलीट कर दो, अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दो। आज एक भाई ने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट किया, मुझे बहुत खुशी हुई। जब सही समय आएगा, जब उनका लोन पूरा हो जाएगा, जब उनके अंदर से ये रिकवरी का भूत उतर जाएगा, तब हम फिर बात करेंगे और फिर से हम एक नए सिरे से शुरुआत करेंगे। लेकिन अभी के लिए उन्होंने मेरी बात मानी और उन्होंने अपना ट्रेडिंग ऐप भी डिलीट किया, अकाउंट भी डीएक्टिवेट कर दिया। उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। तो मेरे भाई आप भी अगर किसी बड़े लॉस से गुजर रहे हो या छोटा भी लॉस है, जितना बड़ा लॉस उतना बड़ा ब्रेक, जितना छोटा लॉस उतना छोटा ब्रेक। लेकिन ब्रेक कंपलसरी है, खुद को एनालाइज करने के लिए मेरे भाई, जिंदगी को जीने के लिए। अपना ट्रेडिंग ऐप डिलीट करो, अकाउंट डीएक्टिवेट करो और अपनी फैमिली के साथ समय बिताओ। बच्चों के साथ खेलो कूदो, माँ बाप के पैर दबाओ, पत्नी के साथ वक्त बिताओ। मेरे भाई ये बात मानना मेरी, उन्हें आपकी ज़रूरत है, आपके पैसों की नहीं। यही कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो पैसों पे नहीं चलते। हाँ, हमें कई बार जब हमारा माइंडसेट सही नहीं होता तब हमें लगता है कि ये सब ज़रूरत के रिश्ते हैं, लेकिन मेरे भाई मेरी बात मानो, उन्हें आपकी ज़रूरत है, आपके पैसों की नहीं। ये सब क्यों ज़रूरी है? ये सब इसलिए ज़रूरी है मेरे भाई कि जब तक आपका दिमाग शांत नहीं होगा ना, जब तक आपके दिल में उथल पुथल रहेगी, दिमाग में उथल पुथल रहेगी, तब तक आप सही फैसले नहीं ले पाओगे। इसीलिए मेरे भाई ब्रेक लेना कंपलसरी है, चाहे लॉस कितना भी छोटा क्यों ना हो। लॉस लॉस होता है। तीसरा स्टेप मेरे भाई, अपने स्किल में इन्वेस्ट करो। जो पैसे तुम मार्केट में लॉस कर रहे हो, उस पैसे को अपनी स्किल बढ़ाने पे इन्वेस्ट करो। कुछ कोर्सेज ज्वाइन करो। ये स्ट्रेटजी वाले कोर्सेज नहीं, रियल कोर्सेज। उन पे पैसा बर्बाद करना ज़्यादा सही है, उससे कहीं ज़्यादा तुम मार्केट में लॉस कर देते हो। लर्निंग में इन्वेस्ट करो मेरे भाई।
ये तुम्हें लाइफ लॉन्ग काम में आएगी। कई लोग बिना मार्केट के बेसिक्स जाने ही ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। कई लोगों को स्ट्रेटजी क्या होती है इसका ही नहीं पता। कई लोगों को मार्केट के बारे में जीरो नॉलेज है, लेकिन बस उन्हें ये पता है कि खरीदेंगे, बड़ी कैंडल आएगी, प्रॉफिट बुक करेंगे, बाहर निकल जाएंगे। मेरे भाई बिल्कुल गलत बात है। मार्केट आपसे पैसा इसीलिए ले रहा है क्योंकि आप बिना सीखे इस युद्ध में कूद पड़े हो। आपको क्या लगता है मार्केट में जो ये कैंडल्स घूमती हैं ये किसी युद्ध से कम है? बहुत मारकाट होती है मेरे भाई, बहुत बड़ा युद्ध चल रहा होता है। इन दोनों भाइयों को, एक को तो मैंने पर्सनली गाइड कर दिया है, बहुत बढ़िया, एक को कर रहा हूं और आपको भी कह रहा हूं सीखो। और मेरे भाई ऐसा मत सोचना कि मैंने इनसे कुछ चार्ज लिया है, 1 रुपया भी नहीं। मेरी कोशिश यही रहती है कि मुझसे जितना हो सके मैं उतना अपने भाइयों की हेल्प कर पाऊँ। मैं आपको भी कह रहा हूँ सीखो, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, पोजीशन साइजिंग क्या होती है, मार्केट के बेसिक्स सीखो। और ये जो बोरिंग चीज़ें हैं ना, यही आपको ट्रेडिंग में सफलता दिलाएंगी। आपका पैसा गया है, आपकी काबिलियत नहीं, आपकी ट्रेडिंग करने की ताकत नहीं। ट्रेडिंग ऐरे गैरों का खेल नहीं है। बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत ताकत चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए, आप में है लेकिन उसमें कंट्रोल नहीं है। आपके पास दिमाग है, आपके पास हाथ पैर हैं। जो लॉस है वो फिर से बन जाएगा, 20 लाख हो, 50 लाख हो, वो फिर से बन सकता है। लेकिन मेरे भाई अगर आपने खुद को खो दिया ना तो फिर वो वापस नहीं आ सकता, चाहे आप जितनी मर्जी दौलत कमा लो। हारना गलत नहीं है, हारना गलत नहीं है, हार मान लेना गलत है। मेरे भाई ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है, इसे सेव कर लेना, क्योंकि मेरे भाई मैं जानता हूं कल फिर मार्केट खुलेगा, कल फिर आपके अंदर का लालच जागेगा, कल फिर आपको बड़ा लॉस होने पे डर लगेगा। जब भी ऐसा हो, जब भी आपका मन करे कि आज एक ही ट्रेड में सारा पैसा लगा दूं, जब भी आपका मन करे कि आज लॉस हो गया है, अब तो बदला लेकर ही रहूंगा, उस समय ट्रेडिंग रोक देना। इस वीडियो को ढूंढना और फिर से देखना, क्योंकि जब आप इन लोगों की कहानी दोबारा सुनोगे ना तो आपको आपका छोटा लॉस या आपका लालच या आपका डर आपको साफ साफ दिखेगा और आप खुद को समझा पाओगे। मेरे भाई जब आप प्रॉफिट करके, लगातार प्रॉफिट करके हवा में उड़ रहे होगे ना, तब ये वीडियो आपको जमीन पर लेके आएगी, याद दिलाएगी कि एक गलती क्या कर सकती है। और जब आप लॉस में बिल्कुल टूट चुके होगे ना, तब मेरे भाई ये वीडियो आपको गले लगाएगी और कहेगी उठो मेरे भाई, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन क्या आप मेरे साथ खड़े होने को तैयार हो? मेरे भाई आज मुझसे एक वादा करो, वादा करो कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं सीखूंगा। और इसे कमेंट में लिखो, आई विल नॉट गिव अप, आई विल लर्न। हिम्मत रखना मेरे भाई, वक्त बदलेगा।